हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। तो इसमें भी हम दो वीडियो बनाएंगे लीन सिस्टम एंड इनोवेशन की। एक बनेगी आपकी थ्योरी की और एक बनेगा आपका चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर की। ठीक है, तो प्रैक्टिकल चैप्टर हम 30 से 35 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे सारे क्वेश्चंस, और जो हमारा जो थ्योरी चैप्टर होगा उसको हम कंप्लीट करेंगे 20-25 मिनट के अंदर। थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक क्या क्या कर लिया? एक तो हमने ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर कर लिया। 53 मिनट्स के अंदर हमने पूरा चैप्टर कराया, उसमें इलस्ट्रेशन, सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। और हमने एक मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट कर लिया जो 31 मिनट्स के अंदर हमने कंप्लीट कर ली, सारे एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन। अब हम करेंगे, कंप्लीट करेंगे लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। तो इसमें मैं एक एक चीज और कि इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ भी हमें समझना पड़ेगा कि ओ ई क्या होता है, जीआईटी क्या होता है। तो मैं उतना ही बताऊंगा आपको जितना ये क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। बाकी जो हमारी डिटेल में जो वीडियो होगी थ्योरी की वो अलग बनाऊंगा मैं। तो सबसे पहले आते हैं हम अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो इसके लिए मैं एक समरी यूज करूंगा। कौन सी समरी? ये समरी यूज करूंगा ये चैप्टर की। तो उसमें मैंने ये सारा जो की पॉइंट्स हैं जितने भी हैं जो आपको पता हो चाहिए हर चीज के लिए, तो वो मैंने एक बना रखा है। और ये पूरा आपको 11 पेज के अंदर सारा कंप्लीट हो रहा है। देखो 11 पेज मॉडल बिजनेस एनवायरनमेंट, जीआईटी कंप्लीट हो गई। देखो जीआईटी लीन सिस्टम का चैप्टर का कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर ये जो आपका आ गया अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया। ठीक है, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड एवेल्यूशन हो गया। ठीक है, ये ऐसे केस में हम पूरे 11 पेज के अंदर मैंने पूरी समरी बना रखी है। और ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जीआईडी होता क्या है? तो देखो जीआईडी होता क्या है, देखिए। देखो जीआईटी का मतलब क्या है? तो जीआईटी क्या है? एक कलेक्शन ऑफ आइडिया है। ठीक है, जो करता है, क्या करता है? दैट स्ट्रीमलाइन द कंपनी प्रोडक्शन प्रोसेस सो द जो वेस्टेज होते हैं ऑफ ऑल काइंड इज ड्राइवन आउट द प्रोसेस। ये इसकी डेफिनेशन है। जीआईटी क्या है? टेक्निक होती है लीन सिस्टम की, जो भी वेस्टेज होते हैं उसको मिनिमाइज करना है। अब ये वेस्ट को मिनिमाइज हम कैसे कैसे कर सकते हैं? जो कुछ 5 टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स हैं? जीआईटी हो गई, काइजन कॉस्टिंग हो गई, 5S हो गया, टीपीएम हो गया, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सिक्स सिग्मा हो गया। ये सारी टेक्निक होती हैं जहां पे हम वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर। ठीक है, और आपको पता है 7 टाइप के वेस्ट होते हैं। क्या क्या वेस्ट हो सकते हैं? ओवर प्रोडक्शन, मोर इन्वेंट्री, वेटिंग फॉर प्रोडक्ट और नेक्स्ट प्रोडक्शन स्टेप, मोशन, मोर ट्रांसपोर्टेशन डिफेक्ट और ओवर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब सबसे पहले हम जीआईटी। तो देखो जीआईटी जो होता है आपका वो दो टाइप का होता है। एक होता है जीआईटी परचेस होता है। देखो जीआईटी परचेस हो गया, और एक होता है जीआईटी प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ जीआईटी का परचेस का मतलब होता है जब मटेरियल जब परचेस करते हैं व्हेन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। और जीआईटी प्रोडक्शन क्या होता है? जो एक्चुअल सेल डिमांड के ऊपर देखते हैं। तो ये हम ये पढ़ क्यों रहे हैं जीआईटी परचेस प्रोडक्शन? देखो ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें कुछ अलग तरीके का इसके कॉन्सेप्ट में अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे जीआईटी परचेज है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे जो करंट सिस्टम है और हमारे जो जीआईटी में जो कॉस्ट लग रही है उसको कंपेयर कर देंगे, टोटल कॉस्ट। और यहाँ पे जो जीआईटी का प्रोडक्शन का क्वेश्चन होगा तो वहां पे हम देखते हैं कि कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही है ड्यू टू जीआईटी और कितनी सेव हो रही है ड्यू टू जीआईटी। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कॉस्ट और सेविंग देखते हैं, खाली उसी से हम कंपेयर करते हैं अपना करंट सिस्टम को और जीआईटी को। और यहाँ पे क्या करते हैं, जीआईटी परचेज में हम कंपेयर करते हैं करंट सिस्टम को और जीआईटी को। ये फर्क है, इसलिए हमने पढ़ा कि जीआईटी परचेज क्या होता है, जीआईटी प्रोडक्शन क्या होता है। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, कुछ हिंट दे रखी होगी कि क्वेश्चन जीआईटी परचेज से रिलेटेड है, जीआईटी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो देखो इस तरीके से है। और मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि केपीएल लिमिटेड हैज फोरकास्ट द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ एज फॉलो। ये क्या है? जीआईटी प्रोडक्शन है ये। कि ये हमने क्या बताया था? जीआईटी प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे फिनिश्ड गुड जो प्रोड्यूस होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेल डिमांड। तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फॉर द फोरकास्ट और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ये एक्चुअल सेल डिमांड के ऊपर डिमांड दे रखी है मैं। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये जीआईटी प्रोडक्शन। और जीआईटी प्रोडक्शन में हम कंपेयर कैसे करते हैं? हम कर देखते हैं कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग रही है जीआईटी में और कितनी सेव हो रही है ड्यू टू जीआईटी। ठीक है, ये हो गया। अब हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में अब देखो ये की फैक्टर्स कुछ दे रखे होते हैं। कुछ की फैक्टर्स हैं। क्या क्या की फैक्टर है? कि अगर जीआईटी अगर लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम पे हमें वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। आपका जहाँ पे जो सप्लायर का जो फैक्ट्री है वो क्लोज होनी चाहिए कि कहाँ पे, जहाँ पे आपकी डिमांड है वहां पे जब माल जा रहा है। ठीक है, और क्या है, और हमें जो फ्रिक्वेंट डिलीवरी हमें करनी है स्मॉल लॉट्स में। ठीक है, और डिलीवरी हमें सेंड करनी है डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन फ्लोर फॉर, जिससे कि इमीडिएट यूज में हो जाए वो चीज। ठीक है, और ये हमारा जो पूरा जो प्रोसेस है वो डिटेल और इंटीग्रेटेड होना चाहिए और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। देखो जो हमारा एससीएमपी जब हमारा सब्जेक्ट था तब जाके ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में लिख के आता था कि की फैक्टर बताइए। लेकिन यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तो आपके एमसीक्यू है। तो मैं उतना ही बताऊंगा कि यहाँ पे इतना थ्योरी की इतनी नीड है नहीं यहाँ पे। ठीक है, कुछ सेविंग होती हैं। सेविंग किस किस चीज की सेविंग हो सकती है? तो देखो एक तो होता है रेड्यूस होती है, एक तो होल्डिंग कॉस्ट हमारी रेड्यूस हो जाती है।
इससे हमारी वेयर हाउसिंग कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है। इससे हमारी क्या होती है, हमारा रिड्यूस हो जाता है, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमारी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हमारी ज़्यादा आती है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड ऑफ ब्लॉक ऑफ इन्वेंट्री वो हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें जो हम एवरेज इन्वेंट्री जीआईटी में हम कैसे निकालते हैं। देखो जब जब जीआईडी प्रोडक्शन होगा तो हम निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक। जीआईडी का प्रोडक्शन होगा, देखो यहाँ पे लिखा है जीआईडी प्रोडक्शन, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करते हैं। और यहाँ पे जो जब हमारा एवरेज जीआईडी परचेज होती है तो ऑर्डर साइज, ये ऑर्डर साइज होगा या ईयूक्यू अपॉन 2 लगते हैं। ऑर्डर साइज और ईयूक्यू अपॉन 2। और ऑर्डर साइज ईयूक्यू का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एनुअल कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ईओ का मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड भी करेंगे कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। और ठीक है, एक क्वेश्चन, एक बात और आती है, खाली एक चीज और समझ लो और ये कंप्लीट हो गया। इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन क्या होती है, तो देखो अगर क्वेश्चन लिखा है मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड लेबर आवर्स, तो हमेशा हम याद रखना जीआईटी में जब हम कैलकुलेट करेंगे ना वैल्यू को, तो ओवर टाइम वेजेस प्लस प्रीमियम वो ऐड करेंगे। देखो इस क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, अभी करेंगे वाला, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, वेजेस तो लेंगे लेंगे, वेजेस देखो कितने रुपए की यहाँ पे वेजेस कितनी है, 110 पर आवर्स की, ठीक है। और प्रीमियम भी ऐड करेंगे 45%, ठीक है। या अगर मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर नहीं होते तो हम क्या लेते, खाली प्रीमियम लेते, यहाँ पे ओवरटाइम वेजेस नहीं लेते, ठीक है। ये हो गया, तो और आपका ये सारा कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से और ये खत्म करते हैं इलस्ट्रेशन को फटाफट से। तो देखो सबसे पहले मैं उतना ही बताऊंगा क्वेश्चन में, ये ऊपर का सब बकवास है ये थ्योरी। ये क्या है कि ये बताया है कि ये केपीएल लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल ऑफ वन प्रोडक्ट को किया मैनेजमेंट दैट इज नॉट हैप्पी विद द करंट परचेजिंग प्रोडक्शन सिस्टम, देयर वी कंसीडर डिस्कशन द कॉर्पोरेट लेवल एंड जीआईटी। जीआईटी लगाना चाह रहे हैं वो, ठीक है। तो इससे हमें समझ आ गया जीआईटी में क्वेश्चन है, ये जीआईटी से रिलेटेड है, ठीक है। एज पर द ओपिनियन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ केबल, जीआईटी जीआईटी क्या डेफिनेशन लिखी है, जीआईटी फुल सिस्टम होता है जो रिस्पॉन्ड करता है डिमांड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फुल सिस्टम विच स्टॉक एज अ बफर बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द सिस्टम परचेजिंग बाय जीआईटी इट पॉसिबल टू रिड्यूस द कैरिंग कॉस्ट और ओवरहेड। ये तो हमें पता था, डेफिनेशन पढ़ ली थी हमने। देखो यहाँ से अब इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। तो केपीएल लिमिटेड इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्ट्रैक्टेड लेबर्स विच हैज एफिशिएंसी ऑफ 95 प्रोडक्शन, 95% पे रखा है हमें प्रोडक्शन, ठीक है। तो जितने प्रोडक्शन होंगे 4000 है, उसको 95% कर लिया हमने। तो हमारा जो अगर हम 4000 घंटे हैं आवर्स हैं पर मंथ में, तो हमें 3800 ही स्टैंडर्ड आवर्स बचेंगे हमारे। और उसी तरीके से ये लेबर आवर्स दे रखे 4000, ये 3800 बनेंगे, ठीक है। और हमारा जो ओवर टाइम प्रीमियम लग रहा है वो 45% लगता है और 110 आवर वेजेस का रेट है, ठीक है। और जो होल्डिंग कॉस्ट है वो हमारी 70 है, ठीक है। और हमारा जो डिमांड दे रखी है वो हमारा ये दे रखी है, ये डिमांड दे रखी है हमें, ठीक है। और मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड लेबर आर दे रखे हैं, तो हमें वेजेस प्लस प्रीमियम निकालना है। तो हमें सबसे पहले, अब हमें पता चल गया, ये तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जीआईटी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है और मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड लेबर आर्स है। तो सबसे पहले करंट सिस्टम में हम सबसे पहले जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, इन एक तो हमारी देखो आप करंट सिस्टम में एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लगेगी, एक लगेगी कैरिंग कॉस्ट लगेगी, हैंडलिंग कॉस्ट होती है, कैरिंग कॉस्ट होती है, वो लगती है। और जीआईटी प्रोडक्शन में हमें पता था, जीआईटी प्रोडक्शन में करंट सिस्टम जब करते हैं तो हमारी कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 करते हैं, ठीक है। तो बस अब फटाफट से आ जाओ आंसर पे। तो देखो आंसर पे हमने क्या किया, देखो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंटरी कुछ है नहीं है, प्रोडक्शन हमारा प्रोडक्शन डाल दिया हमने 3800 3800 3800, ये दे रखा है हमें 30 कितना दे रखा है ये हमें, ये हमारा सॉरी ये प्रोडक्शन, ये तो हो गया प्रोडक्शन, ठीक है। ये प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया। अब हम उसमें से हम डिमांड माइनस कर दी हमने, कितनी डिमांड, जो जितनी है डिमांड उतनी ले लेंगे हम। अब क्लोजिंग बचता है, तो अब हमें हमें क्या पता था एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, तो 325 आ गई है, ठीक है। ये इसका एवरेज इन्वेंटरी आ गया। और एवरेज इन्वेंटरी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 70 रुपीज की, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल कर लेंगे तो हमारी इन्वेंटरी कॉस्ट फॉर 6 मंथ की इतनी आ गई। अब हम जीआईटी लगाएंगे, जीआईटी में हम उतने ही प्रोडक्शन करेंगे जितनी हमारी डिमांड है। तो डिमांड कितनी, हमारी डिमांड हम पहले ऊपर लिखेंगे, प्रोडक्शन भी हम उतनी करेंगे, ठीक है। अब जितना नहीं बचता है, जितना कम आया नॉर्मल, और अवेलेबिलिटी कितनी, इतनी, ठीक है। अगर जितना शॉर्टेज पड़ता है तो उसको हम लिख देंगे कि ये इतना शॉर्टेज है, लेकिन हम तो 95% ही हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो डिवाइड में 95% कर लिए, इतना आ गया, ठीक है। और हमारा जो ओवर टाइम प्रीमियम देंगे वो वेजेस देंगे प्लस प्रीमियम देंगे, तो ये कितना आ गया, 110 प्लस 45% 159.5 आ गया। तो इतना इससे मल्टीप्लाई प्लस कर लिए, तो ये आ गया हमारा, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 2,16,583। और इसकी कॉस्ट आ रही है हमारी 2,16,583, ठीक है। और 41,17, ठीक है। ये आ गया हमारी सेविंग हो गई, ठीक है। और ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हो गया। और मैं एक बार एक हर क्वेश्चन के अंदर मैंने एक समरी बना रखी है, तो एक इस समरी से भी देख लो, इस समरी अगर आपको एक ओवरऑल पिक्चर चाहिए आपको इस क्वेश्चन की, तो ये देखो ये लिखा होता कि केपी लिमिटेड इज सेल कर रहा है वन प्रोडक्ट फ्रेश गोल्ड डिपेंडेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर व्हिच हैज एफिशिएंसी ऑफ 95%, ठीक है। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट लेबर दे रखी है 4000 के, जिसमें प्रोड्यूस हो रहा है 3800 का। ओवर टाइम है दे रखा है 45% प्रीमियम। आवरली रेट दे रखा है हमारा 110 आवर्स, और इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट दे रखी है 70। फिर डिमांड में एक टेबल दे रखी थी हमें, एक मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट लेबर आवर गिवन दे रखा है हमें। तो इसका मतलब हो गया जीआईटी प्रोडक्शन वेजेस प्लस प्रीमियम ऐड करेंगे इसमें, 95% करंट सिस्टम में करेंगे, ठीक है। और 95% का इफेक्ट आएगा
आएगा ओवर टाइम वेजेस का, शॉर्टेस्ट लेबर होगी उसमें 95% डिवाइड करेंगे, और ये जेआईटी परचेज है क्योंकि इसमें इंक्रीमेंटल बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है। हमें ये इसकी मैंने समरी बना रखी है, हर क्वेश्चन में हम इस एक्सेल शीट को भी यूज करेंगे समरी समरी को के लिए भी, हमें पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम समरी को देख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये कंप्लीट होता है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि होगा आपका ओईई, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट किसके लिए काम करता है, टीपीएम के लिए। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 आता है, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। हाँ, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में ओई का वाला एक बार पढ़ लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच होता है मतलब मेजरमेंट टीपीएम परफॉर्मेंस नोन ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, ये मैंने बताया था। इसमें 6 बिग लॉसेस होते हैं, एक 3 लॉसेस मेन कैटेगरी वाले होते हैं, एक टाइम लॉस होता है, एक स्पीड लॉस होता है, एक क्वालिटी लॉस होता है। टाइम लॉस में आता है एक प्लान टाइम लॉस, एक अनप्लान टाइम लॉस। प्लान टाइम लॉस कौन कौन से होते हैं, जैसे लंच ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया, मिसलिनियस ब्रेक्स हो गए, आपके शिफ्ट चेंजेस हो गए, कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, क्लीन अप पीरियड हो गए। ठीक है, या आपका अनप्लान टाइम लॉस कौन कौन से होते हैं, इक्विपमेंट फेलियर, ब्रेक डाउन, सेटअप चेंज, पावर फेलियर, ये सारे होते हैं आपके अनप्लान टाइम लॉस। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पे इसके फॉर्मूला क्या होता है, ओ ई का फॉर्मूला होता है अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाई करते हैं परफॉर्मेंस को, मल्टीप्लाई करते हैं क्वालिटी को। अब बात आती है ओई में अवेलेबिलिटी रेशियो क्या से निकालता है, तो अवेलेबिलिटी रेशियो होता है आपका एक्चुअल टाइम वर्क टेकन, कितना एक्चुअल में टाइम काम किया और प्लान कितना था। ठीक है, प्लान किया, और एक्चुअल टाइम का मतलब होता है टोटल टाइम अवेलेबल माइनस टोटल टाइम लॉस। ठीक है, टोटल टाइम लॉस का मतलब हो गया प्लान भी माइनस करना पड़ेगा और अनप्लान जो भी होगा वो भी माइनस करना पड़ेगा। एक्चुअल में आपने काम किया कितना एक्चुअल टाइम पर और प्लानिंग कितनी थी आपने, उससे डिवाइड कर देंगे। और सेकंड फॉर्मूला होता है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर आउटपुट प्रोड्यूस, या एक्चुअल टाइम टेकन, डिवाइड भी करेंगे एक्चुअल टाइम टेकन से। ठीक है, और क्वालिटी में कितना आपको आउटपुट कितना एक्सेप्ट हुआ, कितनी गुड्स यूनिट्स हैं, कितनी आउटपुट एक्सेप्ट कितना हुआ, और डिवाइड करेंगे आउटपुट प्रोड्यूस से। ठीक है, अब हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं ओई को किस किस से, कि अगर अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस टू क्वालिटी, तो हमेशा 85% ज्यादा आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि परफॉर्मेंस इस कंपनी का अच्छा है, अदरवाइज नहीं है। अवेलेबिलिटी हमेशा 90% ज्यादा होनी चाहिए, परफॉर्मेंस 95% ज्यादा होनी चाहिए, और क्वालिटी 99% ज्यादा होनी चाहिए। और एक आइडियल हम कहेंगे कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस जो होता है आपका ओई का, वो होता है 85% या मोर। ठीक है, अब अगला इलस्ट्रेशन नंबर 2 फटाफट से करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ये तीन रोशन माइंड में रखेंगे। सबसे पहले अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी में सबसे पहले टोटल टाइम अवेलेबल कितना है, यहाँ पे देखो 12 घंटे दे रखे हैं, 12 घंटे का मतलब हो गया 720 मिनट्स। ठीक है, उसमें ये मिनट्स ही माइनस कर दो, कौन कौन से, जो जो आपके प्लान टाइम होते हैं, जैसे क्लीन अप हो गया, ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया, ये सारे जो फालतू के जो होते हैं वो जो प्लान होते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर 15 मिनट्स ब्रेक हैं, तो 3 into 15 कर दिए, 45 मिनट्स माइनस कर दिया, माइनस 10 मिनट्स कर दिया, तो देखो यही कर दिया 665 आ गया। ठीक है, अब उसमें से अनप्लान और माइनस कर दो, अनप्लान कितना आएगा 36 मिनट्स, 36 मिनट्स और माइनस कर दिया, तो देखो एवरेज रेशियो निकाला मैं 665 माइनस 36 डिवाइड बाई 665। ठीक है, एक्चुअल में आपने काम कितना किया, एक्चुअल का मतलब होता है टोटल टाइम में से हम प्लान माइनस करेंगे और अनप्लान माइनस करेंगे, और डिवाइड करेंगे आपका टोटल टाइम में से प्लान ओनली प्लान माइनस करेंगे। ठीक है, 665 आ गया, तो ये 94 है, ये हाँ कहेंगे कि 90% ज्यादा है, तो एवरेज रेशियो ठीक है। ठीक है, अब आता है आपका अब क्या आता है परफॉर्मेंस रेशियो। परफॉर्मेंस रेशियो क्या है, कह रहा है कि एक एक साइकिल 10 सेकंड में लग रहा है, तो आपकी स्पेयर पार्ट्स आपने बनाए कितने हैं, 3360। तो हम उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, 3360 डिवाइड बाई 60 कर लेंगे, इंटू 10 कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, इससे आंसर आएगा 560 मिनट्स आ गए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम अवेलेबल। तो ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम कितने हैं 560, और एक्चुअल टाइम कितना आ रहा है 629। ठीक है, ये 629 आया, ये वाला ये जो आया 629, 665 36, यही हमने तो यहाँ पे कराया है। ठीक है, तो ये इसका आ गया 89.03% आ गए। ठीक है, और क्वालिटी रेशियो में कि गुड्स यूनिट अपन टोटल यूनिट्स, गुड टोटल यूनिट्स कितनी है 3360, और माइनस कर देंगे जो भी हमारे जो जो 75 जो माइनस किया है आपने, वो स्क्रैप माइनस कर दिया, कि आउटपुट कितना गुड्स यूनिट कितनी उसको माइनस कर दिया, आउटपुट कितना एक्सेप्ट हुआ हमें, तो ये आके 97। तो हम कहेंगे 90% से अगर 85% ज्यादा होता तो अभी आइडियल वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है, तो इसका वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस नहीं है, इसका 82.34, तो हमें हमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये हम बाद में थ्योरी में लिख देंगे, लेकिन आपको जो हमारे सेट बी में जो एमसीक्यू आएंगे वो आपको बस नहीं बताना होगा कि इसका वर्ड ओई कितना आया, तो इसका आएगा 82.34%। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। अब करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका टेस्ट नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
तो क्या है ये क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले हम रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ते हैं कि क्या निकालना है, हमें एक्सप्लेन करना है जीआईटी क्या होती है। तो जीआईटी की डेफिनेशन तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया, जीआईटी क्या होता है, तो इसको छोड़ दें। अब प्रैक्टिकल पार्ट, सेकंड पार्ट है कि आपको कैलकुलेट कीजिए टीएकेटी टाइम, टेक टाइम एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। ठीक है, तो ये टी ए के टी टाइम कैसे निकालते हैं, तो टी ए के टी टाइम जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है नेट टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो इसका मतलब क्या है, नेट टाइम अवेलेबल मतलब एक यूनिट पे कितना एवरेज नेट टाइम अवेलेबल है, कितना टाइम लगेगा फॉर प्रोडक्शन करने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, नेट टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन और डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो नेट टाइम अवेलेबल हम पे कितना है, हम पे है 480 मिनट्स है। ठीक है, उसमें से हमारा कुछ, हमारा ये जो टाइम है वो डाउन टाइम, शट डाउन टाइम, ये इस टाइप के क्लीनिंग या ब्रेक जो होते हैं हमारे, वो माइनस कर देंगे। तो इसमें लिखा है 30 मिनट्स तो दे रखे हैं स्पेंड ऑन शट डाउन क्लीनिंग का, तो ये माइनस कर देंगे। तो नेट टाइम अवेलेबल कितना हो गया, हम पे नेट, हम पे कितना मिनट है, हम पे 450 मिनट्स है। डिवाइड करेंगे टोटल कुट्टे, हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है 10 मोटर कार्स। ठीक है, तो हमारा नेट आ गया, हमारा 45 मिनट्स आ गया। ठीक है, अब पूछा है हमसे एडवाइस कीजिए वेदर कंपनी वो शिफ्ट टू जीआईटी, क्या हमें शिफ्ट टू जीआईटी करना चाहिए, तो हमें एमसीई निकाल देंगे, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू एडेड टाइम अपॉन टोटल साइकिल टाइम। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में जो वैल्यू एडेड टाइम क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम, और जीआईटी में कितना प्रोसेसिंग टाइम है 40। तो हम 60 डिवाइड बाई इसका टोटल कर लेंगे कितना आएगा, और इसका टोटल कितना आएगा, तो बस उससे फॉर्मूले से लगा देंगे। देखो आंसर्स का, टेस्ट नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन है नहीं, टेस्ट नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ, ये रहा देखो। तो ये देखिए, ये 45 मिनट्स आ गया। ठीक है, अगला आएगा कि वैल्यूएटेड टाइम टोटल साइकिल टाइम। ठीक है, अब टोटल टाइम कितना है आपका, टोटल टाइम है आपका, वैल्यूएटेड टाइम है, टोटल टाइम है 200, इसका 100, और इसका वैल्यूएटेड टाइम कितना है 60, मतलब जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ये वैल्यूएटेड है हमारा, और 40 इसका है। तो कितना आ गया 30% और 40%। तो हम कहेंगे हमें जाना चाहिए जीआईटी में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 10% हमारा प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी ज़्यादा आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जीआईटी और करंट सिस्टम में हमें कंपेयर करना है। एक बार रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। ये कैलकुलेट कीजिए बेनिफिट और लॉस इफ द कंपनी डिसाइड टू मूव फ्रॉम द करंट सिस्टम टू जीआईटी प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ठीक है, तो हमें बस कंपेयर करना है। तो इस अगर जीआईटी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले देखना होता है कि ये जीआईटी परचेज है, ये जीआईटी प्रोडक्शन है। मैंने आपको हिंट बताई थी कि जीआईटी अगर परचेज दे रखा होता है तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड चीज दे रखी होती है, जब परचेज ऑफ मटेरियल ओनली व्हेन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिख भी रहा है कि ये जो है हमारा जीआईटी परचेज है, आपका रॉ मटेरियल में परचेज किया है। ऐसा क्यों करा हमने, कुछ जीआईटी परचेज और प्रोडक्शन में कुछ कुछ डिफरेंस होता है। हाँ, देखो जब भी हम जीआईटी प्रोडक्शन करते हैं तो हमेशा जो कंपेयर करते हैं वो हम सेविंग कॉस्ट या एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगती है बस उसी को देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा होगा जीआईटी परचेज, तो हमें टोटल देखनी होती है कि टोटल करंट सिस्टम में क्या कॉस्ट आ रही है और टोटल हमारी जीआईटी में क्या कॉस्ट आ रही है। इसलिए हमने फाइंड आउट करा कि जीआईटी परचेज है या जीआईटी प्रोडक्शन है। अब हम क्वेश्चन तो यार ये काफी बड़ा है, तो उसकी मैंने एक समरी बना रखी है। इससे क्या, समरी से क्या होगा, तो आपको भी थोड़ा बोरिंग नहीं लगेगा कि ये क्या क्या इतना सारा दे रखा है। हम जो मेन मेन चीजें हैं बस वही पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मैंने एक समरी बना दी है, तो इस समरी से कंप्लीट कर लेंगे फटाफट क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले दे रखा है एवरेज इन्वेंटरी दे रखी है रॉ मटेरियल थ्रू आउट द ईयर 1 करोड़ की। ठीक है, एवरेज इन्वेंटरी, तो एवरेज इन्वेंटरी कहाँ आएगी, करंट सिस्टम में आएगी। और ये जो इन्वेंटरी है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर ये इन्वेंटरी हमें पैसा होल्ड करके लगा के रख रहे हैं ना स्टॉक में, अगर ये हम अपॉर्चुनिटी अगर हम दूसरी जगह लगाते तो उसको पैसा भी तो हम पे वो इनकम होता, वो पैसा हमें इनकम होती। तो हमारी ये कॉस्ट कितनी इनकर्ड हो रही है, 15% की कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। तो ये 15% कॉस्ट हमारी करंट सिस्टम से दी जाएगी। प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल हमने 12 करोड़ का लिया है, और यहाँ पे जो जीआईटी में लिया है 15 करोड़ 60 लाख का लिया है। ठीक है, तो हम 12 करोड़ यहाँ लिख दिया, 15 करोड़ 60 लाख यहाँ लिख दिया जीआईटी में। क्वालिटी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हमारी कहाँ आएगी, करंट सिस्टम कॉस्ट आएगी। इंश्योरेंस कॉस्ट हमारी करंट सिस्टम कॉस्ट आएगी। रेंट की कॉस्ट हमारी कहाँ आ जाएगी, करंट सिस्टम आ जाएगी। और जो प्रोडक्शन है हमारा 1.5 लाख का है, जो स्टॉपेज हुआ है हमें पता है कि ओवर टाइम कॉस्ट जो होती है या ओवर टाइम चार्जेस होते हैं या स्टॉक आउट कॉस्ट होती है वो कहाँ आती है, जीआईटी में आती है। तो ये स्टॉपेज हुआ है तो हमारा 3,000 का हुआ है। लेकिन स्टॉक आउट टू बी रेड्यूस टू बी लिखा है, टू बी मतलब 2,000 हो चुका है, 2,000 तो 2,000 कंसिडर करना पड़ेगा। 3,000 मत लेना, 2,000 लेना है फिर हमें, क्योंकि रेड्यूस हो चुका है ना 3,000 का, दो 3 से 2 तक ला पाए हम। ठीक है, जो ओवर टाइम कॉस्ट है वो कहाँ आएगी, जीआईटी में आ जाएगी। अब हमें 2,000 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या इसका निकलता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। ठीक है, तो सेल कितनी है 5,000 माइनस 2,000 माइनस कर देंगे, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 750 माइनस कर देंगे। और जो हमारी रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है करंटली 800 थी। ठीक है, अब वो बढ़ के 30% बढ़ गई, तो हमारे 240 माइनस करेंगे, क्योंकि 800 तो इसमें इंक्लूड होगा ना वेरिएबल कॉस्ट में 2,000 में, तो हमें खाली 240 और माइनस करना है। तो करो माइनस 5,000 माइनस 2,000,
फिर माइनस करो 750, फिर माइनस करो 240, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 2010 आ रहा है। 2010 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, तो ये आ गया 40,20,000। तो बस हम टोटल कॉस्ट यहाँ लगा दी जीआईटी की, और जीआईटी और करंट सिस्टम कॉस्ट लगा देंगे। कहेंगे कि अगर जीआईटी में कम वैल्यू आ रही है तो बेनिफिशियल होगा। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं फटाफट से, और फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये रहा। देखिए देखिए, सबसे पहले इसमें कॉस्ट हमने डाल दिया 12 करोड़ ये डाल दिया, 15 करोड़ 60 लाख ये डाल दिया, मेटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट डाल दी हमने, इंश्योरेंस कॉस्ट डाल दी हमने, रेंट की कॉस्ट डाल दी, ओवर टाइम चार्ज डाल दी, स्टॉक आउट कॉस्ट डाल दी। कैसे निकाला स्टॉक आउट कॉस्ट, 2000 इंटू 2010 डाल दिया। देखो यहाँ पे करा है 2000 इंटू 2010, 2010 ये कर दिया और 2000 ही कर दिया, ठीक है। तो ये आगे 40,20,000 टोटल कॉस्ट डाल दी। और हमने एक मैंने बताया था कि जो एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आएगी, 15 लाख रुपए की इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई। इन्होंने थोड़ा एक एक ज्यादा दिमाग लगाया है इस क्वेश्चन में, कि यहाँ पे इसका भी कंपेयर कर दिया है कि करंट सिस्टम में कितनी कॉस्ट आ रही है और जीआईटी में कितनी आ रही है। तो एक्स्ट्रा जितनी कॉस्ट आ रही है उस पर भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर्ड होगी, तो 1,47,000 ये भी कॉस्ट आ गई। हम कहेंगे जीआईटी में कम कॉस्ट आ रही है, जीआईटी बेनिफिशियल होगा, बस इतना लिख देंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आता है आपको टेस्ट नॉलेज का थर्ड क्वेश्चन। तो जैसे हमने इलस्ट्रेशन किया था ओई के ऊपर, ये भी सेम ही है, जहाँ पे हम 3 रेशो निकालते हैं। एक अवेलेबिलिटी रेशो निकालते हैं, एक परफॉर्मेंस रेशो निकालते हैं, एक हम क्वालिटी रेशो निकालते हैं। तो अवेलेबिलिटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, अवेलेबिलिटी रेशो का फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम टेकन वर्क डिवाइड बाई प्लान टाइम अवेलेबल, ठीक है। और परफॉर्मेंस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम अवेलेबल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम टेकन। और क्वालिटी रेशो का मतलब क्या है कि क्वालिटी आउटपुट कितना एक्सेप्ट हुआ, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा, ठीक है। सबसे पहले हमें अवेलेबिलिटी रेशो निकालेंगे। तो देखो पढ़ लेते हैं कि एक पैसिफिक कोस्ट कंपनी है, मैन्युफैक्चर स्पेयर पार्ट, इट वर्क टू शिफ्ट ऑफ 9 आवर एंड ऑफ 6 डे इन अ वीक, लंच ब्रेक दे रखा है 30 मिनट्स का, अदर मिसलेनियस ब्रेक दे रखे हैं एड अप टू 15 मिनट्स। तो ये क्या हो गया, ये प्लान टाइम लॉस हो गया हमारा। ये तो नॉर्मल है कि लंच ब्रेक देना, मिसलेनियस ब्रेक देना, ठीक है। ये तो 15 मिनट्स का, ये और 30 मिनट्स का, ये क्या है हमारा, ये आपका है प्लान टाइम लॉस, ठीक है। और क्या हो गया इसमें कि द फॉलोइंग डिटेल्स आर कलेक्टेड लास्ट 4 वीक्स बाय द टीपीएम टीम बाय वन ऑफ देयर इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स, आवर ऑफ प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 15 मिनट्स पर शिफ्ट। ये जैसे मैंने आप लास्ट में थ्योरी में बताया था आपको कि जो हमारा जो प्लांट टाइम लॉस होता है उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी किस में आता है, प्लांट टाइम लॉस में आता है। तो हमारे टोटल प्लांट टाइम लॉस कितना हो गया, प्लांट टाइम हो गया 30 मिनट ये हो गया, 15 मिनट ये हो गया, 15 मिनट ये हो गया, तो मतलब टोटल हो गया 60 मिनट हो गया, ठीक है। और हमारी टोटल शिफ्ट कितनी है, तो देखो 9 आवर्स की है ऑफ 6 डे इन अ वीक। तो देखो मैंने लिख रखा है कि 9 घंटे की, एक दिन में 9 घंटे काम होता है। तो टोटल शिफ्ट निकालनी है, पहले टोटल शिफ्ट निकालने के लिए सबसे पहले 6 डे इन अ वीक काम होता है, ठीक है। ठीक है, 6 डे इन अ वीक होता है और 2 शिफ्ट लगती है, तो 2 into 6 कर लिया मैंने, ठीक है। और लास्ट 4 वीक में मतलब क्या है, टोटल शिफ्ट कितनी हो गई, 48 शिफ्ट लग रही है। 4 वीक के अंदर टोटल लग रही है 48 शिफ्ट लग रही है। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें देखो ये जो देखा है फॉर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस 6 आवर टोटल दे रखा है। तो ये टोटल दे रखा है, ये हमारा 48 शिफ्ट का दे रखा है, और हमें जो वही निकालना है वो हमेशा एक शिफ्ट का निकालना है। ये तो इम्प्लाइड है ना कि यार ऐसा कोई हो सकता है कि 6 आवर की एक शिफ्ट में 6 घंटे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं है तो यहाँ पे तो। और अगले में आता है सेटअप चेंजेस में 14 आवर्स टोटल आ रहा है, और पावर फेलियर में आ रहा है आपका 4 आवर्स टोटल आ रहा है। तो देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई हमें किससे किससे करना पड़ेगा, तो ये 360 मिनट्स हो गए, ठीक है। ये हो गया 840 मिनट्स हो गए, ये 250 मिनट्स हो गए, तो टोटल आ गया 440 मिनट्स आ गए। तो अगर एक शिफ्ट का निकालूं तो मैं कितना आ गया, 1440 डिवाइडेड 48 का, तो 30 मिनट्स आ गए। तो ये आ गए एक शिफ्ट का प्लान अनप्लान टाइम लॉस, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ। ये देखो ये मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे सारा, कि देखो टीपीएम जो मैंने एक समरी बना रखी है कि 2 शिफ्ट लग रही है 9 घंटे ईच की फॉर 6 डे इन अ वीक, लंच ब्रेक दे रखा है 30 मिनट्स का, अदर मुस्लिम ब्रेक दे रखा है अप टू 50 मिनट। तो ये इंप्लाइड है यार, ये तो एक ही शिफ्ट का होगा, ऐसा कोई है कि ये 4 4 शिफ्ट हो जाएंगे, इंप्लाइड है तो एक शिफ्ट का ही दे रखा होगा। और लास्ट 4 वीक की डिटेल दे रखी है, तो इसका मतलब होगी ये 48, ये तुम्हारी जो 4 वीक का जो टोटल शिफ्ट लग रही है उसका टोटल दे रखा है, तो हमें एक शिफ्ट का निकालना पड़ेगा। तो प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेन 50 मिनट्स का दे रखा है पर शिफ्ट, ब्रेकडाउन सेटअप दे रखा है पावर 6 प्लस ये 14 आवर्स का दे रखा है, साइकिल स्टैंड टाइम ये अगला है, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अब आ जाओ अब, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 का हम एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला सॉल्यूशन में देखो 480 मिनट्स आ गए, उसमें 35 मिनट्स माइनस करा था, 445 मिनट प्लान टाइम आ गया हमारा, ठीक है। उसमें से हमने अब देखो सबसे पहला 445 ये अवेलेबिलिटी आ गई, डिवाइड बाई हम करेंगे प्लान टाइम, तो 89.89 आ गया, फिर ठीक है। और ये हो गई अवेलेबिलिटी। और हमारा अब निकालना है हमें स्टैंडर्ड रेशो। तो हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रेशो को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। तो हमारा कितना है कि देखो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है आपको स्टैंडर्ड टाइम के लिए,
क्वेश्चन नंबर 3 था ना ये, हाँ 3। तो ये है कि 3 मिनट लग रहे हैं और 140 के लिए, तो 3 इंटू 140 कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। अब जो प्लान कितना था 450 मिनट्स आए थे ना, डिवाइड 450 मिनट्स कर देंगे। और यहाँ पे और क्वालिटी रेशियो कैसे करेंगे, 131 डिवाइड 40, मतलब क्वालिटी एक्सेप्टेड अपॉन क्वालिटी प्रोड्यूस, तो ये आ गया। तो हम देख लेते हैं कि अगर ये वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस आ रहा नहीं आ रहा है 85% से, टोटल रेशियो ज्यादा आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लो उसका। तो देखो ये आगे परफॉर्मेंस रेशियो हमारा 87.5, ये आ रहा है आपको 85, तो हमारा ये ओई आ रहा है 67.41। ये जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस नहीं है 85% से कम है, इसलिए वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस नहीं है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या निकालना है, ओ ई निकालना है इसमें भी। ठीक है, लास्ट में भी हमने थर्ड क्वेश्चन में भी हमने ओ ई निकाला था, इसमें भी ओ ई निकालना है। तो वही अपना फंडा रखेंगे, अपना अवेलेबिलिटी रेशियो निकालना है, परफॉर्मेंस रेशियो निकालना है एंड क्वालिटी रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक एक ट्रिकी पॉइंट है कि ये डबल शिफ्ट की बात कर रहा है कि एक दिन में डबल शिफ्ट लगते हैं। तो ये जो डेटा दे रखा है हमें, ये 19 अप्रैल का दे रखा है 2023 का। तो इसमें ये 2 शिफ्ट का डेटा है ये, तो हमें एक शिफ्ट का डेटा निकालना है। तो एक शिफ्ट 90 मिनट्स में 45 मिनट्स कर देंगे, ऐसे 40 टैबलेट्स से 20 टैबलेट्स कर देंगे, 280 टैबलेट्स से 140 टैबलेट्स कर देंगे, बस इतना ही है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि 8 आवर्स दे रखे हैं। 8 आवर्स, तो 8 आवर्स का मतलब हो गया 480 मिनट्स हो गए। ठीक है, और 25 मिनट लंच ब्रेक है, टी ब्रेक है 10 मिनट्स का। तो ये क्या है, प्लांट टाइम लॉस हो गया। ठीक है, तो प्लांट टाइम लॉस हम माइनस करेंगे, 25 मिनट्स एक माइनस करेंगे, 10 मिनट्स और माइनस करेंगे एक्चुअल टाइम अवेलेबल में। ठीक है, और अनप्लान टाइम कितना है, अनप्लान टाइम है ये दे रखा है 90। तो यहाँ पे बस एक ही बात ध्यान रखनी है आपको कि 90 माइनस मत करना, यहाँ पे डबल शिफ्ट दे रखी है हमें, डबल शिफ्ट, इसलिए हमें 45 मिनट्स की माइनस करनी है। यहाँ 45 मिनट्स आएगा। ठीक है, 45 मिनट्स की माइनस करने हैं, तो ये हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एक्चुअल टाइम अवेलेबल फॉर वर्क कितना हो गया, 480 में से माइनस करेंगे प्लांट और अनप्लांट दो माइनस कर देंगे, और नीचे लिखेंगे प्लांट। नीचे हमें याद रखना, नीचे ज्यादा वाला होता है ऐसा, है ना। वैसे तो सिंपल फॉर्मूला ही है, बट ये नीचे एक आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि नीचे जो वैल्यू होगी वो ज्यादा वाली होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लांट टाइम, ऊपर वाले में हमने एक्चुअल टाइम में से जो टाइम है, टोटल टाइम में से हमने प्लांट और अनप्लांट दोनों मैच किया है, नीचे हम खाली प्लांट टाइम मैच करेंगे। प्लांट कितना है हमारा, 480 में से 25 और 10, 35 भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना परसेंटेज आ जाएगा। फिर हमें निकालना है परफॉर्मेंस रेशियो। तो स्टैंडर्ड टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन अपॉन एक्चुअल टाइम अवेलेबल, तो हमारा एक्चुअल टाइम कितना आएगा यहाँ पे, तो 2.5 पर टैबलेट बनना है। ठीक है, और कितने टैबलेट बननी, 40 टैबलेट्स बनने नहीं, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी है, 140 280 टैबलेट्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 140 से। तो 140 मल्टीप्लाई विद 2.5 कितना आ गया, 350। ठीक है, और 350 आ गया, और एक्चुअल टाइम अवेलेबल कितना है उसे डिवाइड कर देंगे जो हमने निकाला है मैं अवेलेबिलिटी रेशियो में। और थर्ड आता है आपका क्वालिटी रेशियो। क्वालिटी रेशियो में कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस है उसमें हमें लॉस जो है माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 40 माइनस मत करना, 20 माइनस करना है। यहाँ पे 140 माइनस 20 डिवाइड बाई 140, तो आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर इसका, और फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 4 4 4, ये रहा। देखिए 445 मिनट्स आ गए यहाँ पे, यहाँ पे अब ठीक है, यहाँ अवेलेबिलिटी रेशियो आ गया। ठीक है, 140 टैबलेट्स हैं, 350 मिनट्स आ गए, और एक्चुअल टाइम कितना आ गया, तो 80 परफॉर्मेंस रेशियो 87.50 आ गया, क्वालिटी रेशियो आ गया हमारा 85.71, और ई आ गया 67.41। तो हम कहेंगे कि ये 85% से कम है, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, इसलिए हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक हिंदुस्तान लिमिटेड है, सप्लाई द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन लेटर वाइटल इन्फॉर्मेशन, ये दे रखा है। इसमें भी क्या निकालना है आपको, ओई निकालना है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस निकालना है आपको, परफॉर्मेंस इक्विपमेंट, और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस परफॉर्म एवर मेंशन्ड इक्विपमेंट बाय यूजिंग द अप्रोच एंड कमेंट इफेक्टिवनेस ऑफ मेंटेनेंस निकालना है। तो सबसे पहले हमें ओई निकाल देते हैं। तो ओई हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, तो देखो सबसे पहले हमें अवेलेबिलिटी रेशियो निकालना है। तो अवेलेबिलिटी रेशियो कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्चुअल टाइम अवेलेबल अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, प्लांट टाइम, सॉरी प्लांट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, टोटल टाइम वर्क कितना है, 210 आवर्स दे रखे हैं। ठीक है, और टोटल प्रोडक्शन कितना देगा, 2800 आवर्स दे रखा है, 2520 ही आ गया। तो ये तो क्वालिटी रेशियो तो ये आ गया हमारा, तो 2800 डिवाइड 2520, सॉरी 2520 डिवाइड 2800 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा क्वालिटी रेशियो आ जाएगा। और स्टैंडर्ड टाइम कितना दे रखा है हमें 180 आवर्स दे रखे हैं। ठीक है, टाइम लॉस कितना देखा है, 28 आवर्स देखे हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम 180 मिनट अपॉन एबिलिटी निकाल लेंगे।
और देखो यहाँ पे टोटल टाइम वर्क कितना है 210, ठीक है, ये तो हो गया 210, और डिवाइड हम मैंने बताया था नीचे हमें ज्यादा वाला करना है, तो ज्यादा वाला क्या है, टोटल टाइम कितना हो गया, ये तो टोटल टाइम वर्कड हो गया, ठीक है, ठीक है, एक्चुअल टाइम अवेलेबल कितना वर्क कितना हमने किया, और टोटल टाइम कितना है, ठीक है, प्लान टाइम कितना है 210 प्लस 28 कर देंगे, ठीक है, 238। अब देखो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये आ गया, ये देखिए 210 अपन 238 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 180 पर 210 कर दिया, और 2520 डिवाइड 2800 कर दिया, तो ये वही आ गया 68.06, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।